मेरे दोस्तों, आज मैं आपको अपना वाक़या सुनाना चाहता हूँ, जिससे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल मेरे दोस्तों, एक बार मेरे घर में मेरी मम्मी ने मुझे पंखा चोरी करने के चक्कर में बहुत मारा था। मेरा कुत्ता बना दिया था मार मार के। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। और चलो ठीक है, मेरी मम्मी ने मेरे को पंखा चोरी करने के चक्कर में कुत्ते की तरह मारा भी था, तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और यूट्यूब पर वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, इस बात का इससे ताल्लुकात है, मैं साबित कर दूंगा। दरअसल मेरे दोस्तों, हुआ ये था कि बचपन में हम लोग बहुत गरीब होते थे और मेरी मम्मी को एसी में सोने का बहुत शौक होता था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपनी मम्मी को एक अच्छा सा एसी दिला सकूं। उसके बाद हुआ ये कि एक रात की बात है, मेरे मोहल्ले में लाइट चली गई थी। 3 दिन से लाइट नहीं थी और हमारे मोहल्ले में मच्छर भी बहुत थे और मेरी मम्मी के पीछे चारों तरफ मच्छर ही मच्छर पड़ गए थे। तो एक बार मेरी मम्मी रात को सो रही थी कमरे में, मेरी मम्मी के मुंह पे मच्छर चिपक रहे थे। और मेरे दोस्तों, मैंने अपना शक्ल देखी आईने में और मैंने अपने आप को कोसा और अपने आप को गाली दी कि मेरे जैसी औलाद होने से अच्छा है कि मेरे जैसी औलाद ना ही हो, या फिर मेरे जैसी औलाद होते ही मार देना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब मैं अपनी मम्मी को इतना बड़ा होके 2 पैसे कमा के एसी नहीं दिलवा सकता, तो फिर मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूँ। अब मेरे दोस्तों, हुआ ये था कि एक दिन मैं दारू पी के रास्ते में घूम रहा था और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने देखा कि भाई किसी की दुकान के बाहर जो है पंखा लटका हुआ है और उसका पंखा चल रहा है, और वो दिन में उसकी दुकान बंद पड़ी है और वो खाना वाना खाने गया था। मेरे दोस्तों, मैंने ये सोचा कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैंने क्या करा, फटाफट से मैं गया और मैंने उसका पंखा चोरी कर लिया उस दुकानदार का, और उस पंखे को धो वो के साफ़ सुथरा करके और वही पंखा अपनी मम्मी के कदमों में जाके रख दिया। और मेरी मम्मी खुशी से झूम उठी। मैंने वो खुशी अपनी मम्मी के चेहरे पर पहली बार देखी थी। तब मेरे को ये लगा कि मैंने पंखा चोरी किया है, लेकिन बहुत सही किया है। मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे को दुख भी था कि कल को मेरी मम्मी को पता लगेगा कि जो पंखा मैंने उनको गिफ्ट किया है वो मेरी कमाई का नहीं है, वो मैं चोरी करके लेके आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरी मम्मी को दुख भी होगा और मेरी मम्मी मेरे को मारेगी भी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी आ गई थी। जब भी मैं अपनी मम्मी को देखता था, मेरी मम्मी गर्मी में सो रही होती थी, मेरी मम्मी के मुंह पे मच्छर काट रहे होते थे, मेरी मम्मी के ऊपर मच्छर चिपक रहे होते थे, मैं क्या करता, तुम खुद सोचो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब मेरे दोस्तों, हुआ ये कि जब मैंने पंखा चोरी करके अपनी मम्मी को दे दिया, बात पुरानी भी हो गई, मेरी मम्मी खुश भी हो गई। मेरे दोस्तों, जहाँ से मैंने पंखा चोरी करा था ना, उसके सामने वाली दुकान में एक कोने की तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मेरे दोस्तों, उस सीसीटीवी कैमरे में मेरा वीडियो जो है क्या शूट हो गया और मैं चोरी करते हुए मेरा वीडियो आ गया। मेरे दोस्तों, हुआ क्या था, जिस दुकान से मैंने पंखा चोरी करा था, सामने वाले दुकानदार ने वो सीसीटीवी का वीडियो उस दुकानदार को दे दिया और वो दुकानदार घूमता फिरता ढूंढता डांटता मेरे घर पर आ गया मेरे दोस्तों। और मेरी मम्मी को उसने बहुत गालियाँ दी कि तुम्हारा लड़का मेरी दुकान के पंखा चोरी करके ले गया है, ये वो फलाना ढिमका। मेरे घर की तलाशी ली गई तो मेरे घर में पंखा लगा हुआ था बहुत बड़ा, और वो पंखा उसी दुकानदार का था। मेरे दोस्तों, उस दुकानदार ने मेरे माँ बाप को बहुत जलील किया उस दिन, मेरे माँ बाप को गालियाँ दी और उसी दिन मेरे माँ बाप रोने लगे और मेरे को कुत्ते की तरह बहुत मारा। मेरे दोस्तों, बहुत मारा उस दिन, मैं बहुत रोया मेरे दोस्तों। मेरी मम्मी भी रोने लगी, हालांकि मेरी मम्मी ने मुझे दिल से नहीं मारा था, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं क्या करता, अपनी मम्मी की खुशी के लिए मुझे चोरी करनी पड़ी, मुझे पंखा चोरी करना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना और वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक बारी कमेंट ज़रूर करना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ये कहाँ कहाँ तक गई है और वो अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं। शुक्रिया दोस्तों।